नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में सोमवार की अल सुबह एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का असर देखने को मिला है। हापुड़ जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 50,000 रुपए के इनामी बदमाश हसीन को पुलिस ने ढेर कर दिया। ये एनकाउंटर कपूरपुर थाना क्षेत्र में हुआ, जहां पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि हसीन किसी वारदात की साजिश रचने पहुंचा है। जैसे ही पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, हसीन ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से हसीन ढेर हो गया। इस एनकाउंटर ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि योगी सरकार अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार ये संदेश दे रही है कि अपराधी या तो जेल जाएंगे या फिर प्रदेश को छोड़ेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर अपनाई गई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पुलिस प्रशासन को खुली छूट दी गई है कि किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। हापुड़ का ये एनकाउंटर सिर्फ एक अपराधी के अंत की कहानी नहीं, बल्कि उस सख्त नीति का प्रतीक है जिसके तहत उत्तर प्रदेश अब दंगों और अपराध से नहीं बल्कि शांति और विकास की पहचान बनता जा रहा है। तो चलिए इस एनकाउंटर की पूरी कहानी को जरा विस्तार से जानते हैं। बदलाव और विकास की ओर बढ़ता यूपी, अपराधियों के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, 50,000 का इनामी ढेर। बदलाव की दिशा में आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। अपराध और अराजकता के लिए कभी बदनाम रहने वाला ये राज्य अब कानून व्यवस्था के नए मानक स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। जहां एक समय उत्तर प्रदेश को गुंडों और माफियाओं का गढ़ कहा जाता था, वहीं अब हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। सरकार की सख्त नीतियों और पुलिस की सक्रियता ने अपराध पर लगाम लगाने में अहम भूमिका निभाई है। एनकाउंटर, संपत्ति जब्ती और गैंगस्टर एक्ट के जरिए राज्य में अपराधियों के हौसले पस्त कर दिए गए हैं। इन लगातार हो रही कार्रवाइयों का असर अब जमीन पर साफ देखने को मिलता है। लोग खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और निवेशकों का भी विश्वास प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश कानून और विकास दोनों मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश स्पष्ट है कि अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर प्रदेश को छोड़ देंगे, और यही सख्त रुख आज उत्तर प्रदेश की पहचान बन गया है। बदलते हालातों ने प्रदेश की छवि को ना सिर्फ निखारा है, बल्कि ये भी साबित किया है कि जब प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व में इच्छा शक्ति हो तो कभी भी असंभव लगने वाला परिवर्तन हकीकत में बदल सकता है। और इसी कड़ी में हापुड़ जिले में सोमवार की सुबह अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की सख्त कार्रवाई और राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को सामने ला दिया है। ये मुठभेड़ कपूरपुर थाना क्षेत्र के सपनावत गांव के जंगलों में हुई, जहां पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश हसीन को मार गिराया। हसीन का संबंध संभल जिले के असमौली थाना क्षेत्र के गांव मैनोटा से था और उस पर गहरा हत्या और प्रयास, गैंगस्टर एक्ट के जैसे गंभीर मामलों में करीब 25 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस अधीक्षक के अनुसार रविवार देर रात यूपी 112 कंट्रोल रूम पर सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश सपनावत गांव के जंगल में गौ तस्करी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सूचना मिलते ही कपूरपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। जैसे ही पुलिस टीम ने इलाके को घेरना शुरू किया, गौकशी कर रहे बदमाश कार में सवार होकर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया और घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक एक बदमाश ने थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला करते हुए गोली भी चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की। इस दौरान एक बदमाश को गोली लगने से गंभीर रूप से वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलाना पहुंचाया, जहां से उसकी हालात गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे पिलखुआ के रामा हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान के बाद पुलिस को पता चला कि मारा गया बदमाश
हसीन न केवल हापुड़ बल्कि संभल, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और गौतम बुद्ध नगर जिलों की पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्द बना हुआ था। उस पर गौ हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। हसीन की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस ने मौके से एक अवैध पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और एक कार भी बरामद की है। बरामद वाहन उसी वारदात में इस्तेमाल किया जा रहा था जिसमें हसीन और उसके साथी शामिल थे। पुलिस अब उसके गिरोह के साथ बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि हसीन और उसका गैंग लंबे समय से गौकशी और आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय चल रहा था और अलग अलग जिलों में इन पर कार्रवाई के बाद छापेमारी की जा चुकी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार हसीन एक संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा था जो गौवंश की तस्करी के साथ साथ अन्य आपराधिक वारदातों में शामिल था। कई बार पुलिस की घेराबंदी के बावजूद वो फरार हो जाता था, लेकिन इस बार उसके भाग्य ने साथ नहीं दिया। मुठभेड़ में उसका अंत हो गया और पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ये कार्रवाई प्रदेश में अपराध और गौकशी के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि किसी भी आपराधिक गतिविधि को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली ही क्यों ना हो। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्य को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और इलाके में सघन तलाशी अभी भी जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हसीन का नाम इलाके में लंबे समय से बदमाश के तौर पर चर्चित था। कई बार पुलिस की कार्रवाई के बावजूद भी वो फरार हो जाता था और अपने गिरोह के साथ नए ठिकाने बदलता रहता था। ग्रामीणों का कहना है कि उसकी वजह से इलाके में डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन इस मुठभेड़ के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस हसीन के संपर्क में रहे अन्य साथियों और उन लोगों की भी पहचान कर रही है जिन्होंने उसे आश्रय दिया था या किसी तरह की मदद पहुंचाई थी। अधिकारी ये भी जांच कर रहे हैं कि हसीन किन नेटवर्क के जरिए अपनी आपराधिक गतिविधियां चला रहा था। हापुड़ पुलिस की ये कार्रवाई न केवल एक कुख्यात अपराधी के अंत की कहानी है, बल्कि ये इस बात का भी प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। सरकार की सख्त नीतियों और पुलिस की तत्परता ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चल रही इस सख्त मुहिम से ये पता चलता है कि जिसने ये संदेश दिया कि अपराध पर योगी सरकार का रुख पूरी तरीके से साफ है। अपराधी या तो जेल जाएंगे या फिर मुठभेड़ में ढेर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश आज एक नए दौर से गुजर रहा है, ऐसा दौर जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार का रवैया पहले से कई ज्यादा सख्त और निर्णायक हो गया है। प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा रोजाना हो रहे एनकाउंटर इस बात का सबूत है कि अब यूपी अपनी पुरानी छवि से निकलकर कानून और व्यवस्था के नए युग में प्रवेश कर चुका है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश को अपराधियों और माफियाओं का गढ़ कहा जाता था। जब राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब आए दिन हत्या, लूट, अपहरण, गैंग वॉर और महिला उत्पीड़न जैसी घटनाएं सुर्खियां में रहती थी। हालांकि पुलिस के पास पर्याप्त जानकारी होने के बावजूद उन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप आम बात बन गई थी और इनका नतीजा ये हुआ कि जनता का कानून व्यवस्था से भरोसा लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली तो प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदलने लगी। योगी सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर प्रदेश को छोड़ देंगे। इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए पुलिस को खुली छूट दी गई कि किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। इसके बाद प्रदेश भर में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई शुरू हुई। हजारों एनकाउंटर, सैकड़ों गिरफ्तारी और माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में पुलिस अपराध के खिलाफ सक्रिय है, चाहे वो गौकशी, लूट, हत्या या मादक पदार्थ तस्करी का मामला ही क्यों ना हो। हर अपराधी के खिलाफ तत्वीरता एक्शन लिया जाता है। यही वजह है कि अब अपराधियों में भय और जनता में भरोसा दोनों बढ़ चुका है। योगी सरकार की इस नीति ने प्रदेश की छवि को पूरी तरीके से बदल दिया है। अब यूपी की पहचान गुंडागर्दी से नहीं बल्कि कानून, निवेश और विकास से हो रही है।
जहां कभी डर और असुरक्षा का माहौल हुआ करता था, वहीं अब सड़कों पर अमन और विश्वास लौट आया है। रोजाना हो रहे एनकाउंटर इस बात का सबूत देते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कानून से ऊपर कुछ और नहीं कि नीति पर काम साफ हो रहा है। सरकार का लक्ष्य साफ है, अपराध मुक्त, सुरक्षित और विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण। ये बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक है, जो बताता है कि अब यूपी वाकई बदलाव की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।